बोली कन्हैया आए और जैसे ही हमने जो हमारे चेहरा पर चादर पड़ी थी जैसे इस पर्दे को हटाया, लेकिन देवा का बताए मैंने जो हमारे किवाड़ थे वो बंद हो गए। जल भज के द्वार में खोलो, जल भज के करिए सामरे समरिया तोले ललिता कर लगी बहना, अगर कन्हैया करेंगे तो अकेला बचका घेर के देख लेती। कान लगी बहना सुनो, घेर तो हम लेते लेकिन हमने कन्हैया देखे थोड़े थोड़े देख पाए। तो ललिता समझा तो भाई बोली बहना सुखा करता रही। शीला भाभी समझा के बोली बहना केवल पीठ लखी मैंने शाम की, केवल पीठ और बड़ी नई मुख पे नजरिया, बड़ी नई मुख पे नजरिया। तासो बहना हमने कन्हैया देखे लेकिन थोड़े थोड़े देख पाए। विशाखा कान लगी सोका कुछ नहीं करता रही, अरे आगे से बच के घेर लेते। शीला बाबी कान लगी बहना घेर तो लेती, लेकिन एक कारण था और भजती घेर लेती श्याम को, भजती घेर और ये हो ना जाऊं हो ना जाऊं कि बहुरिया ना देख सकती पहले हो जाएगी बचाना। तासो बहना कन्हैया हमने देखी लेकिन थोड़ी थोड़ी देख पाए और तब तक लला समझो राधा आ रही है। और जैसे ही राधा को आप भाव देखो, विशाखा कान लगी और बहना राधा रानी आ रही है। ललिता कान लगी बहना चुप बैठो, राधा रानी ना जे हर की दीवानी आ रही। राधा पास में आई। ललिता कान लगी बहना जे तो सब मालूम आज ना कल तुम आयो ना के संग में फेरे पड़ गए, हम सब नाच कूद के अगर लोहे तुम की होयो तेरे होए तासो लली जाते बता दे कन्हैया का है, कौन से संदूक में बंद करके धल लो। राधा कान लगी बहना तुम्हें नहीं मालूम, तुमने जी हमसे कहा है कि आज नहीं कल तुम्हारे उनके साथ में फेरे पड़ जाएंगे, लेकिन ललिता मेरा हिसाब कुछ दूसरा है। और का बोली राधा सही जीवों का बिसियों तक का
राधा बोले ललिता विवाह का प्रेम प्रेम नहीं, वो तो व्यापार हुआ करता, हमारा तो हिसाब दूसरा है ललिता। तुमने जो एक बात हमसे कही थी कि कन्हैया को कौन से संदूक में बंद करके डाल लो, एक बात का ध्यान है ललिता, भगवान हमेशा भक्तों के बस में हुआ करते, भगवान भक्तों के बस में हमेशा हुआ करते हैं। तुम्हें नहीं मालूम कन्हैया कहाँ है, और बोली है वो राधा ललिता से कीर्तन जिनका होता होगा और ये होगी कपट की जहाँ भगवान कन्हैया का सत्संग होता होगा, भजन होगा, गुणगान होता होगा, कन्हैया माँ मिलेंगे। जहाँ प्रेम से परोसा हुआ थाल रखा होगा, मेरे श्याम वहाँ मिलेंगे। इतनी बात कहने के बाद में राधा ने सब लड़कियों को तो वहीं छोड़ दिया और जाएगी खरग में पहुंची। जब खरग में पहुंची भगवान श्याम सुंदर उठ करके खड़े हो गए और राधा से एक बात कही है, लला संजू मैं तो यही समझता था कि तुम कोई साधारण लड़की, लेकिन आज मेरे दिमाग में आया कि तुम बुद्धि में बहुत आगे हो। तुमने ललिता के प्रश्नों का उत्तर बहुत सुंदर दिया। इतनी बात कहने के बाद में भगवान श्याम सुंदर हंसने लगे हैं। राधा कन्हैया के मुस्कुराते हुए चेहरा को देख करके दिमाग में झटका लगा कि हम कन्हैया के मुस्कुराते हुए चेहरा के अलावा दूसरी बस की तरफ नहीं गया और राधा बेहोश होकर के खरग में गिर पड़ी। भगवान श्याम सुंदर अंतर ध्यान हो गए। जब बहुत देर हो गई, सभी सखियों ने सोचा राधा लौट के नहीं आई, चलो देखो बहना। जब अकेला बड़ी खरग में जाएगी राधा को बेहोश पड़ो बहुत देखो। कच्छ सहेलियां भाजत भाई चली गई, मैया कीर्ति को खबर लगाई और कीर्ति ने जैसे ही ये शब्द सुने कि हमारी राधा को न जाने का भाव, कीर्ति मैया भागत चली आई खरग में। जैसे ही राधा को बेहोश पड़ो देखो, अपनी बेटी को उठाई के घूंटन से रख लो, बुरी तरीका से चिल्लाने लगी। सुबह तो हमारी बेटी ठीक थी, भगवान न जाने हमारी बेटी को क्या होगा, और रोने लगी मैया कीर्ति। बेटी को
अब तो कीर्ति मैया रोने लगी, बिलखने लगी। अरे सुबह तो हमारी बेटी राधा ठीक ठीक न जाने क्या हुआ। अरे सहेलियों खड़ी खड़ी क्या कर रही हो, सहेलियों भाग करके चली जाओ, किसी डॉक्टर को बुला करके लाओ, किसी वैद्य को बुला करके लाओ, किसी भगत को बुला के लाओ, मेरी राधा को ठीक कर। अब तो बड़े बड़े डॉक्टर लोग आ लगे और भगतऊ लोग आ लगे। डॉक्टर लोग आए कि राधा के पास में राधा की नवज मत पकड़ो, नवज तो तनातन बोले, लेकिन डॉक्टर लोग परेशान हो गए कि भाई तो बीमारी कौन सी है, का दशा है बांग रखी बहु ऐसो। और प्रेम पीरे का रोगी भला होता है बड़े बड़े डॉक्टर लोग आए, भगत लोग परेशान, डॉक्टर लोग परेशान हो गए हैं। नवज को देखत नवज टनाटन बोल रही, समझ में आ रही है कौन सी बीमारी। भगत लोग आए सो राधा के जानने लगे, बड़े बड़े लंबे भगत लोग आए। और भगतनी की क्या दशा है आजकल के, कैसे भगत अब देश भगत आए और आए राधा को जानने लगे। बहु ऐसो कि जल को लोटा हाथ लो भगत जी, और मती लहरियां डुबो कर ओ काली काली कीन लगे, सब उलटे सीधे हो गए। काली काली कीन लगे, सब उलटे सीधे हो गए। अब भगत लोग रहे लाभ देश सो राधा को जानने लगे। सावधान काली, सावधान काली। अब काली हो तब तो बोल, वे तो श्याम के रंग में मतवार है। ये जल को लोटा हाथ लो, लहरियां डुबो काली काली कीन लगे, सब उलटे सीधे हो गए। अब राधा तो जानने लगी, लेकिन राधा को कोई आराम ना है भाई। जब राधा को कोई आराम ना है, कीर्ति मैया कहने लगी, हम खूब समझ गए इन भक्तन से डॉक्टर ने सब कोई आराम ना है। एक काम करो लली जाओ, काउ दूसरे भगत को लेके आओ, काउ दूसरे डॉक्टर को लेके आओ, लेकिन मेरी राधा को ठीक करवाओ। तो ललिता पास में आई गई, समझ आएगी, बोली मैया कीर्ति हमारे कुछ समझ में आ जाता है। कीर्ति का लगी सोका तेरे समझ में आई, बोली मैया अब कुछ समझ में हमारे आ जाता है। जो सुना जब राधा को दसवीं गौ है, आज हम भाई नागई को पकड़ के लाए।
कीर्ति मैया कहने लगी कि बाबरी हुई। अरे भला तू नाग राधा को टसबे के बाद में न जाने कौन से बल में घुसियो, तू बाइक कहां ढूंढे। ललिता कहने लगी मैया हम नाग को जाने, बाकी कक्का खुरमा दान सबको जानता, पूरे खानदान को मैं जानता, आज नाग ही को पकड़ कर लाए। ललिता बात से चल गई और जाए कि मैया यशोदा के आंगन में पहुंची और आवाज लगाई, मैया यशोदा, अरे यशोदा मैया। जो आवाज सुनी मैया यशोदा भागत वही दरवाजे पर चली आई। कौन? ललिता कैसी आई? मैया यशोदा बोलिया बर राधा को काऊ नाग ने डसलो। कब? आज सुबह। अरे कल तो ठीक है, का बताएं मैया काऊ नाग ने डसलो। तो तुमने किसी भगत को नहीं बुलाया, किसी डॉक्टर को नहीं बुलाया? बड़े बड़े भगत लोग आए, डॉक्टर लोग आए, लेकिन उनसे राधा को कोई आराम नहीं। अरे भला तो फिर तुम यहाँ क्या करने आई हो? अरे चली जाओ, किसी बढ़िया से डॉक्टर को बुला के लाओ, किसी भगत को बुला के लाओ और राधा को ठीक करवाओ। भैया बड़ी बड़ी भगत लोग आए और उन भगतन से कोई आराम नहीं। मैया एक बात कहो, अगर तुम आओ तो नहीं आ, मेरे साथ में चलो चले तो राधा अवश्य ठीक हो जाए। मैया यशोदा कहने लगी काय लगी बाबरी हुई। अरे मेरे 1200 कन्हैया भला भूखा जाने झाड़ो भूख। तो ललिता कहने लगी मैया तुम्हें ना मालूम, वो 12 जरूर है मगर कितने गुण बारे। और बोली है ललिता मैया यशोदा से कि बुबा लोना गुण बारो है जरा तू टोना मीनारो है। तुम्हें ना मालूम मैया बड़े बाबा गुण भरे 12 जरूर है। और तब तक कन्हैया पास में आएगा। कन्हैया मैया यशोदा से बोले मैया आज हमारी तबीयत कुछ गड़बड़ है रही है। ललिता कहने लगी सोखा तुम्हारी आज तबीयत को है। कन्हैया कहने लगे राधा ललिता आज हमारी तबीयत ऐसी गड़बड़ कर रही है कि काऊ चीज की तरफ हम ज्यादा देखें तो जे मालूम पत्थर बाम से 2 तीर निकल के मेरी बाकी की ओर आए रहे। ऊपर को देखे तो जे मालूम पत्थर बरसाऊ बादल आए रहे। और ज्यादा देर देखूं तुझे मालूम पर रही नागिनियां सी लहराए। ललिता कहने लगी हम समझ गई जौन सी बीमारी तुम्हें है मां को इलाज लला राधा करेगा। और जो राधा बीमारी है मां को इलाज तुम्हारे देगा। चलो मरीज को ही ठीक करे। तो मैया यशोदा कहने लगी कार्य का नहीं जे झाड़ो को भूखो तू नहीं कब से सीख लो। कन्हैया कहने लगे मैया यशोदा तुम्हें ना मालूम हम वन में गाय चराए बड़ी बड़ी सुंदर जड़ी बूटियां सीख कैसो बढ़िया नाग हो अगर खाई हो हम पहुंच जाए तो ये कई मंत्र में छू मंत्र रह जाए। सोई मैया यशोदा कहने लगी लला तो एक काम करो तुम चले जाओ और जाएगी राधा को ठीक करो। भगवान कन्हैया ललिता के संग चले हैं खरग के लिए और जाएगा जैसे ही खरग में पहुंचे
सो ललता कर लगे हटो दूर हटो पीछे हटो अरे पीछे हटो हम भगत को ले आए तो सब लोग हटे। अब जब खरग में पहुंचिए कन्हैया मन में जा सोचन लगे कि हम तो जार बहु भूखबो ना जानता और ये भगत लोग बड़े बड़े लंबे मंत्र पढ़त हम तो मंत्र उंत्र ना जानता का करें समझ में ना आया तब तो पुल खुल तोले ललता एला बढ़ी और आगे बढ़ के कन्हैया से एक बात बोली कन्हैया का चीज की जरूरत तो ना बोले क्या चीज की जरूरत तो ना कन्हैया सोचने लगे हम का करें हम कुछ जानता हूं ना भगत लोग बड़ी बड़ी चीजें मंगवाते हैं बड़े लंबे लंबे मंत्र पढ़ते तो हम तो मंत्र उतर ना जानते का करें का न करें समझ में ना आया तो ललता का लगी कन्हैया बताता हूं चीजें की जरूरत हो तो कन्हैया बोले ललता एक काम करो एक थाली में थोड़ी चावल और बाई में हल्दी पिसवाई अब दे और थोड़ी बाई में अगरबत्ती धरवा ली बहु लाई के दे ललता का लगी कन्हैया कछुआर बोली कछुआर अब कछुआ हाँ एक काम करो थोड़ी थोड़ी में लहरिया और टोला बेउ तोड़ के दे बोली कन्हैया कछुआर अब काऊ चीज की जरूरत ना हाँ एक काम करो ललता थोड़ी थोड़ी में लहरिया और टोला बेउ दे कछुआर बोले कछुआर अब ललता अब काऊ चीज की हाँ बिल्कुल काऊ हाँ एक काम करो एक लोटा में थोड़ा जल जाओ बोला ललता का लगी कन्हैया कछुआर बोले बस ललता अब काऊ चीज की अब हमें काऊ चीज की जरूरत बिल्कुल काऊ चीज की हाँ एक काम करो एक चाकू और ले आओ चाकू ला के दे कन्हैया मन में जा सोचन लगे भगत लोग बड़े लंबे लंबे मंत्र पढ़ता काय भगत जी बड़े लंबे मंत्र पढ़ता हैं और हम तो कुछ मंत्र ना जानता हम का करें समझ में ना आया तो हमें जब मालूम पर तमाई पोल खुल जाए हैं सो कन्हैया ने एक चाल चली और कन्हैया ललता से बोले देखो ललता एक काम करो जो हमारे मंत्र को पढ़त बहुत देखे हैं तब वो आंकन सही न हो और जो मंत्र के हमारे सुने वो कान से बैरो हो जो इतनी बात सब लोगों ने सुनी तो सब लोग उठ उठ के चले गए लेकिन ललता ना गई ललता कान लगी कन्हैया हम चाहे अंधे हो चाहे बिल्कुल भूट जाए चाहे कानन से बहरे हो जाए अब हम जाए हम रहूंगी अब कन्हैया सोचने लगे चलो मंत्र पढ़ो जा अब भगवान श्याम सुंदर राधा को झारे में खेलने लगे बगीला बढ़ी मंत्र पढ़ने लगे लला संजू कौन सा मंत्र पढ़ो कि काली काली बैल काली काली है भगवान कन्हैया ने कही राधा और सोई राधा उठ के बैठे भगवान कन्हैया कहने लगे चुपचाप धरी रहो जैसी धरी है
अगर एक तो ढोंग हम ना करबो जानते होते तो आज हमारी फूल खुल जाती। कन्हैया कान लगे कौर आ रहा, कैसी तबीयत है? राधा कान लगी तुम ही समझो। कन्हैया कान लगे कौर राधा तुम दर्द तो ना हो? राधा बोली तुम ही जानो। कन्हैया कान लगे जागो मतलब का? बोले तुम ही समझो। भगवान श्याम सुंदर राधा से बोले हैं, राधा एक बात सुनो। हरि ने पूछा का दर्द हो, और राधा बोली तुम्हें भगवान कन्हैया कान लगे कहूँ दर्द तो ना हो, तो राधा बोली तुम ही जानो। कैसी तबीयत? बोले तुम ही समझो। कन्हैया कान लगे जागो मतलब? बोले तुम ही जानो। भगवान कन्हैया राधा से बोले, राधा हम तुम्हारी भक्ति पर बड़े प्रसन्न हैं। आज हम तुम्हें अपनी इच्छा वरदान दे रहे हैं। उसी समय भक्तों सुखदेव जी समझा करके कहने लगे, हे राजन परीक्षित, भगवान कन्हैया ने उन प्रेम दीवानी राधा को वरदान दिया और कहने लगे, राधा हम रहें या चले जाएं, लेकिन मेरी मोहिनी मूरत तेरे सामने से कभी नहीं जाएगी। और क्या बोले हैं साहब? भगवान श्याम सुंदर राधा से बोले, राधा क्या तुम संबंध प्रेम मेरा ना तुमसे कभी है जो पद लक्ष्मी सीता का कोई पद है तुम्हारा। भगवान कन्हैया राधा को वरदान देने के बाद में बोले, राधा हम रहे या चले जाएं, लेकिन ये मेरी मोहनी मूरत तेरे सामने से कभी नहीं जाएगी। इस तरीका से भगवान श्याम सुंदर ने प्रेम की दीवानी राधा को वरदान दिया। बोलिए गोविंद भगवान की।